Hi there, this is Shekhar Azad. I welcome all of you on my channel Maths Classroom by Shekhar Azad. If you are new to my channel, then please subscribe my channel, share and like my videos, comment if you have any. And in this video, I will explain exercise 8.2 class 10 mathematics. तो इसमें क्या है, ये टेबल गिवन है, टेबल ऑफ trigonometric ratios of some specific angles, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सभी एंगल्स के लिए, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा. ठीक है, ये आपकी बुक में गिवन है, एनसीईआरटी बुक जो है. ठीक है, टेबल 8.1 एक्सरसाइज 8.2 से पहले गिवन है. तो एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाइड कोस 60 डिग्री, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है. ठीक है ना, बीच में प्लस. इवेल्युएट करना है. तो पीछे जो टेबल गिवन है, टेबल 8.1, तो उसमें से वैल्यूज जो है देख के पुट करने हैं. साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3/2. ठीक है जी, मल्टीप्लाइड कोस 30 डिग्री. कोस 30 डिग्री क्या होता है, कोस 30 डिग्री भी √3/2 ही होता है. ठीक है, बड़ा केयरफुली देख के आपने वैल्यूज पुट करनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा. प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 मल्टीप्लाइड कोस 60 डिग्री भी 1/2. ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 2 2 से 4 प्लस 1/4, 2 2 से 4. अब 3/4 और 1/4 इन दोनों को ऐड करेंगे, रफ में एलसीएम 4 आएगा, 3 + 1 4/4 इक्वल्स टू 1 आंसर. ओके, ये आंसर आ जाता है आपका 1. सेकंड पार्ट, 2 10 स्क्वायर 45, तो 2 मल्टीप्लाइड 10 स्क्वायर 45 डिग्री. 10 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लिया है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे जी. प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर लो जी. माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है √3/2 और उसका स्क्वायर. ठीक है जी, कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाइड 1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाइड 1 करेंगे 2 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 2 से 4 माइनस 3/4. ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, सेम चीज़ है, साइन अपोजिट है. ठीक है, कितना आंसर आ गया 2. थर्ड पार्ट क्या है, कोस 45 डिग्री डिवाइडेड सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री. ठीक है, कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है टेबल से देख के, और उसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, कोस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, 1 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड सेक 30. सेक 30 ऐसे ध्यान नहीं आ रहा हो तो आप कोस 30 को ध्यान करें. कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो सेक 30 उसका रेसिप्रोकल 2/√3. इसी तरीके से कोसेक 30, साइन 30 कितना होता है, क्योंकि साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं. साइन 30 कितना होता है 1/2, सो कोसेक 30 कितना हो जाएगा 2/1 मतलब 2. लो जी, अब इसको सोल्व करें रफ में, कितना आएगा हमारे पास में, ऊपर आएगा 1/√2, ये है ही एज इट इज़, और ये डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, √3 एलसीएम लेंगे, सो 2 + 2√3 डिवाइडेड बाय √3. ठीक है, ये आ गया. अब ये ऊपर ले गए, 1/√2 मल्टीप्लाइड, ये ऊपर जाएगा, ये डिनोमिनेटर पूरे का पूरा ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, √3 ऊपर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 + 2√3. ठीक है ना, ऐसे देखें 1/√2 मल्टीप्लाइड √3 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3, ऐसे लिखेंगे बेटा इसको. ओके, ये चीज़ आ गई. अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा √3 डिवाइडेड √2 मल्टीप्लाइड 2 + 2√3. ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाएंगे जहाँ तक होगा. लो जी, तो √3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 प्लस 2√6. ठीक है ना, इस √2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, और 2√3 के साथ √2 करेंगे तो रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 से 6, √6 आ गया, 2 का 2 आ गया एज इट इज़. अब क्या करना है, अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. ठीक है ना, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रैशनलाइज. क्यों, अभी क्या है, ये इरेशनल नंबर है, तो जहाँ तक सिंप्लीफाई होता है करते जाते हैं.
करो जी। तो क्या आएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2√2। अब रैशनलाइज डिनोमिनेटर आपने सीखा था फर्स्ट चैप्टर में क्लास 9th में, ठीक है। सो क्या आएगा, 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 2√6। ओके, ऊपर क्या आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाइड 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2√2 a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√2 इसका स्क्वायर माइनस 2√6 ये स्क्वायर, ठीक है। इनको भी सॉल्व कर दो, ये मल्टीप्लाई करो, √3 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 और √2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आएगा, 2√6 माइनस √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 √6 के साथ मल्टीप्लाई होएगा, कितना होगा, -2√18, ठीक है। √18 क्या होगा, √9 मल्टीप्लाइड √2, √9 कितना होता है 3, तो 3√2 और 3√2 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 2 से 6, 6√2 आ जाएगा। ओके, कितना आएगा, 6√2 और डिवाइडेड बाय ये 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, 2 2 से 4 2 से 8, 8 माइनस 24, ठीक है। ये क्या होगा, 2√6 मल्टीप्लाई 2√6, 2 2 से 4, 4 मल्टीप्लाइड √36, 36 कितना होता है, √36, 6 के इक्वल, 6 मल्टीप्लाइड 4 24, ठीक है। सो -24 आप रफ में करके देखेंगे अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ आ गई जी, ठीक है। और चलें, अभी आगे और सोल्व हो सकता है, ठीक है। ऊपर क्या होगा, हम कॉमन ले सकते हैं, √6 माइनस 3√2, ये चीज़ आ गई जी, डिवाइडेड बाय 8 माइनस 24 करेंगे, वी विल गेट -16, ठीक है। अब 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय -8, ठीक है। अब ये माइनस ऊपर यहाँ पे कॉमन ले लो एक, यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा -√6 प्लस 3√2, ठीक है, और माइनस डिवाइडेड -8। अब माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखेंगे, 3√2 माइनस √6 और डिवाइडेड बाय 8, ठीक है ना। इसको पहले लिख लिया, -√6 को बाद में लिख दिया, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब आगे और ज़्यादा अब इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यहीं छोड़ देंगे। दिस इज द आंसर। हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। वैल्यूज पुट कर लेंगे टेबल से, या दिमाग में याद करना है आपने अच्छे से केयरफुली, और फिर हम वैल्यूज जो है पुट करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में तो टेबल में देखने नहीं देंगे, तो लर्न नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अच्छे से लर्न करें, और अभी वैल्यूज पुट करते हैं। sin 30 डिग्री कितना होगा बेटा, 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 डिग्री, sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, cosec 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 2/√3, 2 डिवाइडेड √3 डिवाइडेड बाय sec 30। sec 30 कहाँ से ले लेंगे, sec 30 वैसे एज इट इज याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो cos 30 डिग्री जो होता है उसके रेसिप्रोकल ले लो। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो sec 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cot 45, tan 45 का रेसिप्रोकल, tan 45 1 का रेसिप्रोकल 1। लो जी, हाफ और 1 दोनों को ऐड करेंगे, ये आधा है ये 1 है, ऐड करेंगे दोनों को, 1 और आधा कितना, 1.5, 1.5 मतलब 3/2, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1 1/2, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, तो 3/2, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, तो कैसे भी आप सीख लो। सो 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड, सेम चीज 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस 2/√3, ठीक है। अब ऊपर का एलसीएम लेकर अलग से सॉल्व करें, नीचे का एलसीएम लेकर अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 2√3
ठीक है। तो यहाँ ऊपर कितना आएगा 3√3 माइनस कितना आ जाएगा 2 2 से 4 और डिवाइडेड बाय √3 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय √3 और यहाँ कितना आ जाएगा सेम चीज़ आएगी 3√3 प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 2√3, यहाँ भी 2 लिखना है, ये 2√3, ठीक है ना। ऊपर वाले को सोल्व करेंगे इतने को, तो क्या आएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2√3, ठीक है ना। इसको सोल्व करके ये चीज़ आ गई, इसको सोल्व करके ये चीज़ आ गई, ठीक। अब ऊपर जाएगा ये, इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 2√3 डिवाइडेड बाय दिस, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ इधर, ठीक है। वी विल गेट 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस 4, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 3√3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये 3√3 मल्टीप्लाइड 3√3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 16, ये चीज़ आ जाएगी, ओके। ऊपर क्या आएगा जी 27 प्लस 16 माइनस, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24√3, 27 माइनस 18 करेंगे, 27 माइनस 16 करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में 7 एंड 4 11, ठीक है, 11 बचेगा, हाँ जी, ऐड करें इन दोनों को। अब ये अलग रहेगा, अब ये मत करना कि 27 और 16 को ऐड कर दो और उसमें से 24 माइनस कर दो, नो, ये अलग है, ये रूट वाला है, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करें, कितना आएगा 43, ये आ गया हमारे पास में 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। अब और आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको यहीं छोड़ देंगे। सो दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट करते हैं बेटा। फिफ्थ पार्ट में क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो करते हैं वैल्यू पुट। cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cos स्क्वायर, सो 5 मल्टीप्लाइड 1/2 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री 4 मल्टीप्लाइड sec स्क्वायर 30 डिग्री। sec 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3, सो 4 मल्टीप्लाइड 2/√3 और इसका क्या लेंगे स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 होता है 1, उसका स्क्वायर कर देंगे 1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। sin स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री, अब ये चाहे कितना भी हो ये 1 के इक्वल ही आएगा, क्यों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों जगह सेम है 30 डिग्री, ठीक है ना। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। डायरेक्ट भी 1 इक्वल पुट कर सकते हैं, बाकी वैल्यूज पुट करके आप शो कर दें, ठीक है। sin 30 डिग्री कितना होगा 1/2, उसका स्क्वायर ले लिया हमने, और cos 30 डिग्री √3/2 इसका स्क्वायर ले लेंगे हम, ओके जी। कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5/4, ठीक है, प्लस 2 2 से 4, 4/3, 4 4 से 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड, ठीक है, 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब 1/4 प्लस 3/4 करेंगे किसके इक्वल आएगा 1, ठीक है। इसको अलग से हम सोल्व करेंगे रफ में, एलसीएम ले लेंगे 12 आएगा, 4 3 5 3 से 15, 15 प्लस कितना आएगा 3 4 12, 16 4 64 माइनस 12
और डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा। ये जो चीज़ आई है ये ऊपर ऊपर वाली आई है, इसको सॉल्व किया है तो ये तो 1 ही हो गया ना, तो डिवाइडेड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इनको सॉल्व कर दो आप, किसके इक्वल आएगा, कितना आया 79, 79 में से 12 हम माइनस करेंगे, वी विल गेट 67, 67 डिवाइडेड बाय 12, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है और जस्टिफाई करना है अपनी चॉइस को। ठीक है, भी कौन सा पार्ट क्यों आया है। ठीक है, वो कहने का मतलब ये सिंप्लीफाई करके दिखाना है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री विल बी इक्वल टू sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। इनमें से किसके इक्वल होगी ये चीज़। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे, वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। सो सोल्व करें इसको, सो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाइड 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना आ जाएगा ये 1/3, किसके इक्वल आएगा 2/√3 ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, एलसीएम 3, 3 + 1 करेंगे 4/3। ठीक है, और सोल्व करें 2/√3 मल्टीप्लाइड 3/4। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा, तो 3 2 = 6 और 2 1 = 2, 2 2 = 4। सो 3/2√3 रैशनलाइज डिनोमिनेटर कर दें और सिंप्लीफाई करते जाएं जहाँ तक होता है। ठीक है, कितना आ गया जी ये 3 2 = 6√3 डिवाइडेड बाय 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 = 4, 4 3 = 12। सो 6 1 = 6, 6 2 = 12, √3/2 ये फाइनली आ गया जी। अब √3/2 देखो किसके इक्वल होता है इसमें, sin 60 डिग्री, sin 60 के ही इक्वल होता है। cos 60 कितना होता है 1/2, tan 60 √3, sin 30 1/2, तो sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन ए। ओके, सेकंड पार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब tan 45 कितना होता है 1, उसका स्क्वायर करेंगे 1, 1 - 1 क्या होगा 0। आगे सोल्व करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे चाहे कुछ भी आए 0 डिवाइडेड कुछ भी आएगा 0 के इक्वल आएगा। अब इनमें से आप चेक कर लो 0 वाला ऑप्शन ये डायरेक्ट ही दिया है, तो आंसर कितना आ जाएगा डी। ओके, करके दिखाना हो तो करके दिखा सकते हैं। 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड 1 + 1 स्क्वायर, सो 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2, 0 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये 2 नहीं आएगा 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और ये कितना आएगा 2। ओके, कितना आया 2, 0/2 कितना होगा 0। ठीक है, डी ऑप्शन दे रखा है। हाँ जी, थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट क्या है, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। sin 2a = 2 sin a, वैसे तो ये दोनों चीज़ डिफरेंट है। 2a क्या है, a क्या है यहाँ पे एंगल, और 2a क्या हुआ एंगल का ट्वाइस। ठीक है, एंगल कितना भी हो सकता है, मान लिया 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो। ठीक है, तो 2a क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा तो 60 डिग्री, 45 हुआ तो कितना हुआ 90 डिग्री, sin 90 हो गया। ये चीज़ अलग है, ये 2 sin a है, तो sin a जितना होगा उसका ट्वाइस है। ठीक है, तो ध्यान से करना। ये कहता है कि ये दोनों इक्वल होंगे जब a की वैल्यू इनमें से क्या होगी। देखें आप, अगर a हम 0 डिग्री लेते हैं, यहाँ पे अगर a की वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हैं तो 2 × 0 कितना हुआ 0, sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री किसके इक्वल होता है 0 के ही इक्वल होता है। ठीक है, अब 2 sin a की वैल्यू हमने 0 डिग्री पुट करी, 0 डिग्री, sin 0 डिग्री कितने किसके इक्वल होता है डिजिट 0 के इक्वल। 0 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 0, तो 0 = 0, तो यहीं पे ही वैल्यू हमारी आ गई, यहीं पे ही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। करके दिखा दें, sin 2a 2 × 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री। ओके, तो ये हो गया फाइनली sin 0 डिग्री = 2 × sin 0 डिग्री करेंगे, एक बार लिख देते हैं sin 0 डिग्री 0,
2 मल्टीप्लाइड 0 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। बाकी सभी लेंगे, अगर 30 लिया देखें ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड 30 डिग्री 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होगा √3/2, ये 30 साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 1/2 2 मल्टीप्लाइड 1/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा 1 आएगा, तो √3/2 इक्वल्स टू 1 आया ना डिफरेंट। तो ऐसे तो ये चीज़ पूछी थी भाई कौन सी ए की वैल्यू के लिए ये दोनों चीज़ इक्वल होगी, तो 0 डिग्री के लिए होंगी दोनों इक्वल। ओके, फोर्थ पार्ट 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, इनमें से किसके इक्वल होगा ये हमने बताना है। तो सोल्व कर लेते हैं पहले हम। tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड 1 माइनस 1/√3 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, ऊपर कितना आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, ठीक है जी। कितना आएगा, ऊपर आएगा 2/√3 डिवाइडेड 3 माइनस 1 करेंगे 2/3, ठीक है। और सॉल्व करें 2/√3 मल्टीप्लाइड 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब ये आया हमारे पास में 3√3। अब देखा जाए 3 क्या होता है, √3 मल्टीप्लाइड 3 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, डिवाइडेड बाय √3, √3 से √3 कैंसिल, फाइनली वी गॉट √3, ठीक है। √3 इनमें से देखो किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री होता है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3 है बेटा कि इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 and 0 degree less than a plus b less than and equal to 90 degree, a is greater than b and find a and b, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ है, दो एंगल्स गिवन है a और b, राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। तो tan a प्लस बी तो √3 के इक्वल होता है, tan a माइनस बी 1/√3 के इक्वल है। एक कंडीशन दी है कि a प्लस बी, ठीक है, 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब a प्लस बी 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। और a जो है वो b से बड़ा है, तो a एंड b फाइंड आउट करें, ठीक है। तो देखें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी कर लेते हैं। देखें tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, ठीक है, ये चीज़ है, दोनों अलग अलग लिख लेते हैं एक बार। tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, ओके। अब देखो अब क्या करना है, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 tan में किसके इक्वल होता है, tan 60 डिग्री, तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 किसके इक्वल होता है, tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, ओके। अब देखिए आप tan a प्लस बी tan 60 डिग्री, दोनों तरफ tan थीटा है, टेंजेंट थीटा है, ओके। तो एंगल्स को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एंगल ही है ना, अब कितनी भी वैल्यू आ सकती है इसकी। और ये कहता है कि a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल बन रही है, 60 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो एंगल्स को हम इक्वल पुट कर सकते हैं, तो ये लिखने का तरीका हो गया, ठीक। इसी तरीके से इधर a माइनस बी कितना आ जाएगा हमारे पास में 30 डिग्री, ओके। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सोल्व करें। a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ओके। दोनों को हम ऐड कर देंगे, एडिंग लिखेंगे, एडिंग, दोनों को ऐड किया, ये कट गया, ठीक है। a और a 2a इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे 90 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आई 45, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 45, आ गई a की वैल्यू। अब b की वैल्यू चेक करते हैं कोई भी इक्वेशन से, या इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम 1 मैं फर्स्ट इक्वेशन से ले लेता हूँ, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आई है 45, 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू
15 डिग्री। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे हम A इक्वल्स टू 45 डिग्री, B इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये दोनों आंसर आ गए जी। ठीक है, कंडीशन चेक करो, A प्लस बी करो, कितना हुआ 60 डिग्री। ठीक है, तो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई गया ना, 0 लेस देन 60 डिग्री, लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, A ग्रेटर देन B बड़ा है A जो है B से, यस 45 डिग्री है, ये क्या है 15 डिग्री। तो ये कंडीशंस भी फुलफिल हो गई, A और B की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन था बेटा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इनमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं और आंसर भी अपना जस्टिफाई करना है। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन A प्लस बी इन द ब्रैकेट्स इक्वल्स टू साइन A प्लस साइन B। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये है फॉल्स। कैसे, अगर A हम 30 डिग्री ले लें, B अगर हम 60 डिग्री ले लें, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बना फिर 30 प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है 1। ठीक, यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री लेना पड़ेगा। साइन 30 कितना होता है 1/2। ठीक है, और साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। तो 1/2 प्लस √3/2 कितना आएगा, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इतना आएगा। तो 1 के इक्वल तो नहीं आया ना, ज़्यादा ही आएगा, तो बात नहीं बनी, मतलब ये क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये फॉल्स। सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा भी इंक्रीज हो जाता है, ये पूछा है। साइन 0 डिग्री देखो किसके इक्वल होता है 0 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। तो 0 से 1 बढ़ रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगा ट्रू। साइन थीटा 0 to 90 डिग्री बढ़ता है, इंक्रीज होता है। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, देन 1/√2, देन √3/2 एंड देन 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ट्रू। जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। बट ये वाला क्या हो जाएगा फॉल्स, कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्यों, क्योंकि कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और कोस 90 डिग्री क्या होता है 0। तो 1 से 0, 1 से चलते 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 0 डिजिट 0। ठीक है ना, तो वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, ये कह रहा है कि इंक्रीज होती है, तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स। ओके, फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फॉल्स, सभी वैल्यूज के लिए दोनों इक्वल नहीं होते, सिर्फ 45 डिग्री के लिए होते हैं। साइन 45 कितना होता है 1/√2, और कोस 45 भी क्या होता है 1/√2, बाकी डिफरेंट होता है। अब साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, कोस 0 डिग्री क्या होता है 1। ठीक है ना, तो सभी वैल्यूज के लिए दोनों इक्वल नहीं हुए, फॉल्स। ओके जी, कोट A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर A हम 0 डिग्री ले लें तो नॉट डिफाइंड आएगा कोट 0 डिग्री। कोट 0 डिग्री क्या होता है, पहले tan 0 देखो क्या होता है, tan 0 क्या होता है 0, उसका रेसिप्रोकल लेंगे, कोट 0 लेंगे तो ठीक है। तो tan 0 डिग्री का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 मतलब इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, तो ठीक है ट्रू। ये क्या आ जाएगा ट्रू। एग्जाम्पल नंबर 6 है बेटा, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB 30 डिग्री, C फिगर 8.19, ये फिगर 8.19 है। NCERT बुक में पेज नंबर 185 पे दे रखा है, एग्जाम्पल 6। ठीक है, राइट एंगल एट B, एंगल ACB दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, डिटरमिन द लेंथ्स ऑफ BC एंड AC। BC और AC निकालनी है हमने। ठीक है, गिवन क्या है AB 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोई बात नहीं। एंगल ACB ये गिवन है 30 डिग्री। अगर इस ट्राइंगल में अगर हम ये करें tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा tan 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री मतलब ये एंगल C, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर ये हुआ बेस, तो P/B। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/BC, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। tan 30 इसलिए लिया है BC निकालने के लिए। ठीक है, अगर हम ये करें कि साइन 30 डिग्री तो AB/AC P/H, तो फिर AC निकल जाएगी। ठीक है, वो भी कर लेंगे, AC भी निकालनी ही है हमने। ओके, सो पहले tan 30 डिग्री किया, 5/BC आ जाएगा ट्राइंगल से। tan 30 डिग्री होता किसके इक्वल है 1/√3, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1/√3, 5/BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, BC कितना आ जाएगा हमारे पास में 5√3 सेंटीमीटर। ओके, तो आ गया BC। AC और निकाल लेते हैं, एंड यहाँ लिखेंगे एंड
क्या करेंगे, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज, पी बाय एच किसके इक्वल होगा साइन सी, और सी कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है। ए बी कितना है जी 5, सी ए सी हमने निकालना है, साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट ए सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बी सी और ए सी ये दोनों लेंस आ गए, ठीक। बाकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, एक निकाल के ये बी सी निकाल के, बी सी निकाल लो या ए सी निकाल लो, कोई एक निकाल लो, फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के तीसरी साइड निकाल लो, ऐसा भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 बेटा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, सी फिगर 8.20, पी क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर, डिटरमिन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, ठीक है। ये फिगर 8.20 दिया है आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, पेज नंबर 186। पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। क्या निकालना है हमने, ये एंगल निकालना है, एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल, और एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाएंगे, अगर हम पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर करें, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर करें, लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर करें, पी क्यू डिवाइडेड पी आर क्या होगा, पी बाई एच क्या होता है साइन थीटा, थीटा कौन सा होगा उस केस में आर, ठीक है ना, क्योंकि आर के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज पी बाई एच, साइन थीटा हो गया, थीटा कौन सा आर हो जाएगा उस केस में। तो पी क्यू डिवाइडेड पी आर हम किसके इक्वल लिख सकते हैं साइन आर, ठीक है। पी क्यू कितना है 3, पी आर कितना है 6 इक्वल्स टू साइन आर, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, सो साइन आर किसके इक्वल आ गया जी 1/2, 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो 1/2 हम किसके इक्वल लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ओके। अब साइन आर इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्यों दोनों एंगल इक्वल पुट कर रखे हैं ना हमने, ये भी साइन है ये भी साइन है, ये आर एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री है, तो एंगल आर दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री व्हेन वी विल इक्वेट बोथ ऑफ देम, ठीक है ना, जो कि हम कर रहे हैं। तो आर कितना आ गया 30 डिग्री, दैट इज एंगल पी आर क्यू, ठीक है ना, एंगल पी आर क्यू, एंगल आर कहो या पी आर क्यू कहो या क्यू आर पी कहो एक ही बात है, ठीक है। तो एंगल पी आर क्यू कितना लिख सकते हैं हम, कितना आ गया हमारे पास में 30 डिग्री, ओके। अब कौन सा एंगल रह गया एंगल क्यू पी आर। अब इस ट्राइंगल में हमारे को दो एंगल पता लग गए, एक तो 90 डिग्री ये है ही पता है गिवन है ऑलरेडी, ये 30 डिग्री आ गया, तो ये निकल जाएगा एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन एंगल क्यू पी आर दैट विल बी इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा 120, 180 में से 120 माइनस करेंगे वी विल गेट 60 डिग्री, ठीक है। ये आंसर आ गया। तो ये दो एंगल आ गए, एक्यूट एंगल ये 30 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री इक्वल था ही, ठीक है। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.2 हो गई और एग्जाम्पल 6 और 7 भी हो गए, ओके। तो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।